है स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो कल हम लोगों ने 11 मार्च की शिफ्ट 1 डाल दी थी। अब देखो शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस जो मिले हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछी गई थी। अनामुदी होती है, आपको अनमुदी लिखी हुई मिलेगी कभी कभी कहीं कहीं पे। हिंदी और इंग्लिश का थोड़ा सा फर्क रहता है ना। स्थित हमारी कहाँ है ये बच्चे? केरल में है। और पश्चिमी घाट और दक्षिण घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आप इसकी हाइट की बात करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 2695 मीटर और 8843 फीट। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एक क्वेश्चन मिला था, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एनसीवीटी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ। ये एनसीवीटी ही पूछा था कि एक और मिला है एनजीवीटी करके, मतलब बच्चे ने बोला है, लेकिन एनजीवीटी का फुल फॉर्म मतलब मुझे ऐसा नहीं मिला। मैंने सर्च भी किया था पर मुझे फुल फॉर्म जो है एनसीवीटी का मिला था। तो एक बार प्लीज कंफर्म करो कि क्या है। प्लीज कंफर्म, ठीक है। मैंने जो हो सकता है कि शायद गलती से उसने एनजीवीटी लिखा हो, मैं थोड़ा सा कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए प्लीज़ कंफर्म करना, ठीक है। तो मैंने इसलिए आपको एनसीवीटी का लगा दिया। देखो मुझे कंफर्म नहीं क्वेश्चन, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि आप बाद में ये नहीं बोलो कि आपने बताया नहीं और कुछ भी बता दिया है, ठीक है। तो एनजीवीटी बच्चे ने बोला था और एनजीवीटी का फुल फॉर्म मैंने सर्च किया था तो मुझे नहीं मिला, सच बताऊँ तो, इसलिए मैंने आपको ये मेंशन किया है। 1857 की क्रांति में धुले महाराष्ट्र से नेतृत्व किसने किया था? क्रांति का भीमा नायक जी के द्वारा आपका ये नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन में एक क्वेश्चन ये मिला था कि सुर श्रृंगार में कितने तार होते हैं। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको ऑप्शन में 9 था। मैं कंफर्म नहीं हूँ, नॉट कंफर्म। देखो काफ़ी दिन हो गए हैं इस एग्ज़ाम को और मैं बहुत ही लास्ट में वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो मुझे पता नहीं, आई थिंक 9 दिए थे टोटल वायर, ऐसा कुछ था। आपका जो ये सुर श्रृंगार था इसके बारे में फिर मैंने जब गूगल सर्च में देखा तो इसके बारे में कोई रिजल्ट अवेलेबल नहीं है सिवाय एक चीज़ के कि ये एक तार युक्त वाद्य यंत्र है। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि गूगल भी बोल रहा है कि इस बारे में कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है ठीक है। तो ये आपका एक तार युक्त वाद्य यंत्र है, बस इतना ही डेटा मुझे बाय गूगल मिला है। आगे चलते हैं। छठ पूजा कब मनाई जाती है? तो कार्तिक महीने में मनाई जाती है, शुक्ल पक्ष की षष्ठी को। वैसे मेन आपका सबसे मेन जहाँ मनाई जाती है वो है आपका बिहार। उसके अलावा जो मनाई जाती है वो झारखंड में भी मनाई जाती है और अब आपका यूपी में भी मनाई जाने लग गई है। क्लियर। किसकी पूजा होती है? सूर्य देवता की पूजा होती है आपकी, और वैसे 2 बार मनाई जाती है कहीं कहीं पर। नेक्स्ट चलते हैं। एक काम और करो, यहाँ पर कुछ 1-2 फेस्टिवल और लिख लो। फेस्टिवल जो पूछे जाते हैं ना, इधर लिख लो आप स्टेट, इधर लिख लो फेस्टिवल। अगर आप पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस क्या है? दुर्गा पूजा। जो मुख्य रूप से मनाया जाता है, दुर्गा पूजा। राजस्थान में आपका मेन रूप से मनाया जाता है बूंदी। महाराष्ट्र में आपका जो मेन त्योहार है वो है आपका गुड़ी पड़वा। पंजाब का जो मेन त्योहार है वो है लोहड़ी और बैसाखी। केरल का जो मुख्य त्योहार है वो है बच्चे आपका ओणम। असम का मुख्य त्योहार है बिहू, और कितने तरह का होता है? 3 तरह का। हम पूरी पूरी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर चुके हैं तीनों तरह के बिहू की। और आंध्र प्रदेश का लिखो। आंध्र प्रदेश का जो मुख्य त्योहार, ये मुख्य त्योहार है जो आपको मेन त्योहार पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली। आंध्र प्रदेश का है उगादी। ठीक है, ये तो कुछ मुख्य त्योहार है और ये आपसे पूछे भी गए, एग्जाम ओरिएंटेड भी है कहीं ना कहीं। आगे चलते हैं। मनोज मित्तल ने सिडबी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार पूछा गया था, कब संभाला था? 27 जुलाई 2024 को। इसके पहले वो आईएफसीआई में एमडी थे। पहले आईएफसीआई एमडी थे, ठीक है। ये पहले की बात हो रही है।
इंदिरा सागर बांध के बारे में पूछा गया था आपसे। जल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य में आपकी स्थित है? मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध की परियोजना स्थित आपकी बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके अलावा आपके ऊपर ये भी क्वेश्चन मिला है, तो दोनों में से कोई एक आया है, वन ऑफ देम। मैंने दोनों ही मेंशन किए हैं, जो आया उसको रख लेना, जो नहीं आया उसको एक बार देख लेना। अगर आ रहा है आंसर तो बढ़िया है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है। इंदिरा सागर बांध के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखो। आपको किस जिले में स्थित है? खंडवा जिले में है आपकी ये परियोजना। बहुउद्देशीय बांध है, इसकी जो नींव रखी गई थी बच्चे, वो रखी गई थी आपकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के, यहाँ पर लिख लो, इंदिरा गांधी जी ने इसकी नींव रखी थी। कब? 23 अक्टूबर 1984 में। इस बांध का जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था वो हुआ था आपका 1992 में। क्लियर? चलो यहाँ पर लिखो नदी और किस बांध पर है। एक दो बता देती हूँ जो पूछे गए हैं, जैसे कि आपका चंबल नदी पर कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध है आपका, गांधी सागर डैम, और यहीं पे लिख लो राणा प्रताप सागर डैम। ये जो नदियों के ऊपर नदी पर बने हैं वो हैं। और एक और लिख लो जवाहर सागर डैम। क्लियर? फिर लिखो आपका सोन नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो बाण सागर बांध बनाया गया है, बाण सागर डैम। फिर आपका है बेतवा नदी आ जाती है, बेतवा नदी पर कौन सा डैम बना है? तो राजघाट डैम आ जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो भगवंत राव और नीलकंठ राव। देखिए आपको अलग अलग ऑप्शन मिल सकते हैं। अब यहाँ पर हमें एक चीज का डाउट है, आपको ये थर्ड वाला नंबर वाला क्वेश्चन था या ये था? हमें दो क्वेश्चन मिले हैं इस तरह के कि महाराष्ट्र में ही नेतृत्व पूछा गया है और यहाँ पर धुले पूछा गया था, इसलिए हो सकता है आपसे ये भी पूछा गया हो, इसलिए मैं कंफर्म नहीं हूँ। बट कोई बात नहीं, जो पूछा गया बढ़िया, अगर नहीं पूछा गया तब तक तैयार हो जाएगा। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो देखो ये देश के जितने राज्य व्यवस्था के विभिन्न पद से जुड़े व्यक्ति हैं उनके वेतन से जुड़ी हुई बात की गई है। जैसे कि आपका राष्ट्रपति का वेतन है, राज्यपाल का वेतन है, विधायकों का, न्यायाधीशों का वेतन है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन है। अब एक काम करो, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लिखा देते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल, ठीक है, इन दोनों के वेतन और परित्याग की बात किसने की है? वेतन व परित्याग। तो आपकी अनुसूची तो यही रहेगी, सेकेंड अनुसूची। ठीक है, और भाग कौन सा हो जाएगा आपका? ए। ठीक है, ये आपके राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के लिए। फिर आपका स्पीकर हो गए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के उपसभापति हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, वेतन हो गए, है ना। इन सबके आपका आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा भाग सी, अनुसूची रहेगी दूसरी। न्यायाधीशों के वेतन की बात जब करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय, इसमें आपके दोनों ही शामिल हैं, सर्वोच्च हो या उच्च हो, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, दोनों तरह के न्यायाधीशों के वेतन और परित्याग की बात होगी, वो भाग आपका हो जाएगा अनुसूची 2 भाग डी। क्लियर? और जब आप बात करेंगे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के वेतन और परित्याग की बात करेंगे, तो आपकी अनुसूची हो जाएगी 2 और भाग हो जाएगा बच्चे ई। मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से नॉलेज आपको प्रोवाइड कर दी है, आपको डाउट नहीं होगा, आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ना क्लियर हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। ठीक है, तो आपकी दूसरी अनुसूची में संवैधानिक जो पद होते हैं उनकी उनकी वेतन के बारे में बताया गया, जैसे आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, न्यायाधीश और कैग हो गए, है ना। इस तरह से आगे चलते हैं। एक बात बताओ, तीसरी अनुसूची में आपका क्या बताया गया है? तीसरी अनुसूची में आपका सभी पदों के लिए शपथ लेने का जो प्रतिज्ञान है उसके बारे में बताया गया है। क्लियर? भारत का कौन सा तटीय प्रदेश मुख्य रूप से चट्टानी है? पश्चिमी तटीय प्रदेश आपका चट्टानी है।
पानीपत का दूसरा युद्ध किसके मध्य हुआ था? अकबर वर्सेस हेमू के बीच में हुआ था। यहाँ पर फटाक से डाल लो पानीपत युद्ध और इधर पे डाल लो ईयर और इधर पे डाल लो किसके बीच में हुआ था। ईयर भी सेम ही लिख लेते हैं और यहाँ पर वर्सेस। फर्स्ट पानीपत का जो फर्स्ट युद्ध था वो आपका कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526। वैसे मैं ये करा चुकी हूँ कब 365 डेज वाली सीरीज में करा चुकी थी। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था आपका ये युद्ध। इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और जीता कौन था? बाबर विन द मैच। दूसरा आपका पानीपत का अगर द्वितीय युद्ध की बात करेंगे बच्चे तो कब हुआ था? 5 ऑफ नवंबर 1556 को हुआ था। किसके बीच में? अकबर वर्सेस हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है, कौन जीता था? अकबर। अकबर वन द मैच। और थर्ड युद्ध जो आपका हुआ था पानीपत का, ये किस डेट में हुआ था? 1761 में। किन सेनाओं के बीच? मराठा सेना और वर्सेस अफगानिस्तान के शासक थे अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, और कौन जीता था? ये आपके अफगानी थे। तो अफगानी जो थे अहमद शाह अब्दाली वो जीते थे। ठीक है, आई होप आपको तीनों युद्ध का डेटा क्लियर हो गया होगा। जो मेन चीज पूछी जाती है वो हमने आपको क्लियर करा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। किन क्षेत्रों में गहन निर्वाह कृषि की जाती है? भूमि पर उच्च आबादी दबाव वाले क्षेत्रों में आपकी गहन कृषि की जाती है। कौन नरम दल का नहीं था? आपसे ऐसे ऑप्शन दिए थे। विपिन चंद्र पाल जी थे, वो आपके नरम दल से बिलोंग नहीं कर रहे थे, वो एक गरम दल के नेता थे। हो जाएगा, यहाँ पर लिख लो क्योंकि अब ये क्वेश्चन बना है तो आएगा ही आएगा। यहाँ पर आपके आ जाएंगे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल। अब आपको कुछ याद आया इससे? लाल बाल पाल तीन नेता थे आपके। और अक्सर पूछ लेते हैं कि ऐसे पूछ लेगा कि बाल गंगाधर तिलक जो है लाल बाल पाल का कितना तिहाई थे? तो 1/3 थे। ठीक है, तीन ये थे, इनको ही लाल बाल पाल के नाम से जाना गया था। अब एक और लिख लो, जब गरम दल के लिख रहे हो तो नरम दल के भी लिख लो क्योंकि आप पूछ रहे एग्जामिनर थोड़ा डीप में घुस के पूछता है। यहाँ पर लिखो गोपाल कृष्ण गोखले जी। सही से लिख लो थोड़ा सा, नहीं तो गड़बड़ करोगे। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। अच्छा, एक बार जब मैं अभी वीडियोस नहीं बनाती थी स्टार्टिंग में, तब मैं किसी की वीडियो देखा करती थी, तो वो बंदा हमेशा गोपाल कृष्ण गोखले जी को गोपाल कृष्ण खोखले जी बोलता था। मतलब वो ऐसी बात थी कि आज तक दिमाग में याद है, जब भी मैं इनका नाम लिखती हूँ मुझे वो बात याद आती है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गया आपका। नेक्स्ट आप लिखिए फिरोज शाह मेहता जी। नेक्स्ट है आपके पास रास बिहारी घोष, ये आपको याद करने पड़ेंगे। और ये है पंडित मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा दिया, काफी क्वेश्चंस आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब यहाँ पे गरम और नरम दल। ठीक है, और लाल बाल पाल आपका ये रहा गरम दल वाला, तीन ही थे, उसमें आपको आराम से याद हो जाएगा। किसे जल में विघटित नहीं किया जा सकता? ग्लूकोज को जल में विघटित नहीं किया जा सकता। केमिकल फॉर्मूला C6H12O6। ये एक नॉर्मल फॉर्म ऑफ शक्कर होती है, इनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता। चलो आगे।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को राज्य विधानसभा को बुलाने, भंग करने और उसका अधिकार देता है? आपका आर्टिकल हो जाएगा 174। नेक्स्ट चलते हैं। अनुच्छेद 10 हमारा किससे संबंधित है? तो नागरिकता के अधिकारों का बने रहना हो जाएगा। गुप्त काल में संधि विग्रह को क्या कहते थे? तो संधि विग्रही कहते थे। ये आया नहीं था, आया क्या था वो बताएं कि किससे संबंधित है? तो ये पूछा गया था। आपका शांति और युद्ध का मंत्री जो है वो आपका संधि विग्रही कहलाया। तो आपका ये वाला पार्ट पूछा गया। तो संधि विग्रही को क्या कहते थे वो तो आपका हो गया, लेकिन आपका जो पार्ट पूछा गया था ये किस तरह का मंत्री होता था? तो ये होता था शांति और युद्ध का मंत्री। तो ये ब्रैकेट वाला पार्ट पूछा गया था। या एक क्वेश्चन और में मिला है, मौर्य वंश में संधि विभाग को क्या कहा जाता है? संधान विभाग भी कहा जाता था। पूछा आपसे यही गया था इतना ब्रैकेट वाला। हाल में आरबीआई ने किसकी दर में कोई परिवर्तन नहीं किया है? रिवर्स रेपो रेट में कोई भी चेंजेस आपके नहीं करे गए हैं। लिस्ट जो चेंज हुई है। नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2024 पूछा गया था, कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम में आपका ऑर्गेनाइज करवाया गया था। डीपीएसपी में किस समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ था, उसके तहत आपका जोड़ा गया था। किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और किस भाग में? भाग 4th ए में। क्लियर। मूल रूप से पहले कितने थे भैया? मूल रूप से थे 10। क्लियर। फिर आपका क्या हुआ? यहाँ पर लिख लो 86वां संविधान संशोधन आता है, 2002 में आता है। उसके तहत आपका एक और जोड़ दिया जाता है, एक मौलिक कर्तव्य और एड ऑन कर दिया जाता है। ठीक है। चलो, और ये क्वेश्चन बनता है आपसे अक्सर कि 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो आपका 86वां संविधान संशोधन था। सुंदरवन यूनिट से किस प्रकार के वन है? जो आपको ऑप्शन मिला था वो मैंग्रोव वन का मिला था। मैंग्रोव वन, सुंदरवन जो विश्व में सबसे बड़े मैंग्रोव वन का एक क्षेत्र है। नेक्स्ट, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? आपका मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ये आपकी जो लाइन है क्लॉक टावर से होकर गुजरती है वहां की। चलो, सबसे अधिक आणविक भार किसका होता है? आपका लैक्टोज का सबसे ज्यादा आणविक भार होता है। अगर आप केमिकल फॉर्मूले की बात करेंगे H22O हो जाता है 11। ठीक है। भाप इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मागतिकी सिद्धांत यानी कि थर्मोडायनेमिक्स पर कार्य करता है। और अगर आपसे ये पूछ ले कि जेट इंजन किस पर कार्य करता है, तो आपका रैखिक संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। ये एक्स्ट्रा बता रही हूँ, हो सकता है आपको मिल जाए। ठीक है। तो आपका जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। 2024 में दीप्ति शर्मा वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में कितने स्थान पर थी? 4th पोजीशन पर थी। कार्बोहाइड्रेट का वह रूप बताइए जिसको छोटे कार्बोहाइड्रेट में नहीं तोड़ा जा सकता। मोनोसैकेराइड सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट अणु होते हैं। ठीक है। सबसे छोटे अणु होते हैं, सबसे छोटे मॉलिक्यूल्स। इनको और इजी कार्बोहाइड्रेट में नहीं तोड़ा जा सकता, या इनको बोला जाता है सरल शर्करा। इसके आपके एग्जाम्पल में मिल जाएंगे आपको ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज है, मैनोज है। क्लियर। ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, पानी में घुलनशील भी होते हैं। चलो, मेन तौर पर आपका एक कार्बोहाइड्रेट है जिसको और छोटे कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोलाइज्ड नहीं किया जा सकता। क्लियर। इनका सामान्य सूत्र और लिख लो, यहाँ पर लिख लो। जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2nOn होता है, या तो मोनोसैकेराइड का जो जनरल फॉर्मूला होता है बच्चे वो होता है CnH2nOn, या इसको आप इस तरह से लिखा हुआ भी देख सकते हैं CH2ON। क्लियर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। कौन सा तटीय प्रदेश मुख्य रूप से चट्टानी? आपका पश्चिमी तटीय प्रदेश एक चट्टानी प्रदेश के रूप में आता है। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने किसके साथ लाहौर में संधि यानी कि लाहौर घोषणा पर साइन किए थे? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ के साथ में।
1999 उन्होंने आपने ये ट्रीटी साइन की थी। 2024 में 44वां और 45वां एशियान शिखर सम्मेलन पूछा गया था, कहाँ हुआ था? तो लाओस में हुआ था, वियंतियाने में हुआ था आपका। और यहाँ पे जो आपकी थीम रखी गई थी, देखो मैं वैसे लिखाती नहीं थीम क्योंकि चेंज हो जाती है, आप कभी आगे क्वेश्चन देखेंगे ना तो बोलेंगे कनेक्टिविटी एंड लचीलापन बढ़ाना, ठीक है, ये थी आपकी थीम। आगे चलते हैं। पोलोनियम तत्व की खोज पूछी गई थी कि किस वैज्ञानिक ने की थी? मैरी क्यूरी के द्वारा खोज की गई थी। इसके अलावा हमने आपको एक लिस्ट अवेलेबल कराई है, यहाँ पर हमने आपको कुछ खोज तत्व और उनके खोजकर्ता अवेलेबल करवा दिए हैं, क्योंकि हो सकता है आपसे कोई पूछ लिया, आपकी इच्छा है आपको देखना नहीं देखना है। यहाँ पर आपके तत्व, रेडियोधर्मी तत्व हो गए और खोजकर्ता हो गए। पोलोनियम हो गया, मैरी क्यूरी, रेडियम आपकी मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी, एक्टिनियम आपका आंद्रे लुइस डेबियन है, थोरियम आपका जॉन्स जैकब बेrzelius है, यूरेनियम आपका मार्टिन हेनरी क्लॉपराथ है, और प्लूटोनियम आपका ग्लेन टी सीवार्ग है, एडमिरल मैकमिलन है। इस तरह से हमने आपको मेंशन कर दिया, आपको जो अपने हिसाब से इजी लगता है वो रेडी कर लीजिएगा। बेरियम, कैल्शियम, देखिए जितने भी ये तत्व है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बोरॉन और सोडियम, इन सब की केवल एक ही लोगों ने खोज की है, हम्फ्री डेवी ने। कार्बन डाइऑक्साइड आपका जोसेफ ब्लैक हो जाता है, मीथेन आपका एलेसैंड्रो वोल्टा हो जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड जोसेफ प्रिस्टले आ चुका है काफी बार, हाइड्रोजन सल्फाइड कार्ल्स विल्हेम शीले ये भी आ चुका है, आर्गन भी आ चुका है आपका, सर विलियम रामसे को लेके पूछा गया था, और हीलियम का मुझे याद नहीं अभी। हाइड्रोजन आपका पूछा जा चुका है हेनरी कैवेंडिश के द्वारा, ऑक्सीजन भी आपका पूछा जा चुका है, नाइट्रोजन डैनियल रदरफोर्ड, फ्लोरीन अभी तक नहीं पूछा गया, मेरी याद में तो नहीं पूछा गया, हेनरी मोइसन के द्वारा, और क्लोरीन की खोज की थी कार्ल विल्सन शीले ने। अब एक काम करना, अपने हिसाब से देख लेना अगर आप याद कर सकते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एडीबी का मुख्यालय पूछा गया था, मनीला फिलीपींस में आपका स्थित है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म हो जाता है, और बैंकिंग एग्जाम में काफी पूछा भी जाता है। चलो स्थापना दिवस लिख लो, 19 दिसंबर 1966, ये स्थापना दिवस पूछ लिया जाता है। भारत सरकार ने गरीबों के आवास के लिए कौन सी योजना चलाई थी? प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत करी गई थी, इसको PMAY बोला गया, और कब शुरू की गई थी? 2015 में। क्या किस एम के साथ हुए थे? देश में गरीब लोगों को पक्का आवास मुहैया करवाने के पर्पज से आपकी ये योजना को शुरू करा गया था। एक आपका क्वेश्चन आया था बच्चे, 1991 की आर्थिक नीति के बाद शहरी क्षेत्र में क्या सुधार हुआ? ये क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, आप ऑप्शन के थ्रू जाइएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर ऑप्शंस नहीं पता है क्या दिए हैं। अब हम टॉपिक आपको पढ़ाने लग जाएंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। गरीबी सूचकांक किस आधार पर मापा जाता है? ये आपका गरीबी रेखा पर मापा जाता है, जो आपका गरीब। एक बात बताओ, एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एमपीआई किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो एमपीआई जारी करता है भैया नीति आयोग, और नीति आयोग का फुल फॉर्म हम आपको बता चुके हैं। एमपीआई जिसको कि आप बोलते हैं मल्टी, ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मुझे याद आ गया इससे, डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ठीक है, तो किसके द्वारा जारी होता है? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग का फुल फॉर्म आपको पहले ही बता चुके हैं। आगे चलते हैं। 82 डिग्री मानक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? मिर्जापुर से होकर गुजरती है आपकी ये रेखा। 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस यानी कि WAC 2024 और आरोग्य एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया था? उत्तराखंड देहरादून में हुआ था। आपको कुछ पद दिए हुए थे, प्रोटोकॉल के हिसाब से पूछा गया था, इनमें से सबसे बड़ा कौन? जैसे PM है आपका, गवर्नर है, उसमें जो प्रोटोकॉल के सबसे बड़ा पद होता है वो होता है हमारा राष्ट्रपति का। गांधीवादी अनुच्छेद के बारे में आपसे पूछा गया था, DPSP गांधी विचारधारा से संबंधित दोनों में से कोई एक क्वेश्चन था। अब यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जैसे आपका गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत जो आर्टिकल्स आते हैं वो पंचायतों का संगठन आता है, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, सरकारी उद्योग, अनुसूचित जाति जनजाति से रिलेटेड आयोग, पिछड़े वर्गों का विकास हो गया, नशीले पदार्थों का निषेध हो गया, और गो हत्या पर प्रतिबंध। ये हो गया आपके। देखो DPSP में आपके इंक्लूड करे गए हैं कितने? DPSP में आपके 3 तरह के सिद्धांत, 3 विचारधारा इंक्लूड करी गई हैं, देख लो एक बार।
देखा इस बार क्वेश्चन कहाँ कहाँ से वो डीप में घुस घुस के पूछ रहे हैं। आप ऊपर ऊपर रेडी करते रहते हो। ये देखो उन्होंने बहुत ही अंदर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपका समाजवादी सिद्धांत इंक्लूड किया गया है या विचारधारा आप बोल सकते हैं। दूसरा आपका गांधीवाद सिद्धांत या विचारधारा, और तीसरा आपका उदार बौद्धिक सिद्धांत। ठीक है, अब देखो मैं आपको इन्हीं में बता देती हूँ। गांधीवादी सिद्धांत में ये सभी शामिल है। कहाँ से? आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47 और 48। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे आप ऑप्शन के थ्रू, क्योंकि मुझे जो पता चला है वो ये कि इन आर्टिकल्स में से कोई एक दिया हुआ था यहाँ पर फिल करने के लिए, कि आर्टिकल लाइक 46 जो है आपका गांधीवादी अनुच्छेद में आता, इस तरह का क्वेश्चन आता। अब एक बार देख लो, आपका पंचायतों का संगठन जो है बच्चे वो किस आर्टिकल में है? वो है आपका आर्टिकल 40। ध्यान से लिख लेना, ठीक है। मैं देखो अपने हिसाब से लिख रही हूँ, आप अपने नोट्स में मेंशन कर लेना। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना आपका किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 43। मैं अंडरलाइन करके उसी के ऊपर आर्टिकल्स लिख रही हूँ, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग अपने नोट्स में मेंशन कर लेना। सहकारी उद्योग से रिलेटेड जो आपका आर्टिकल है बच्चे वो है आर्टिकल 43B। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का विकास है, इससे जो आपका आर्टिकल रिलेटेड आएगा वो आएगा आर्टिकल 46। ठीक है, ये अलग है। और नशीले पदार्थों का निषेध, ये अलग आर्टिकल है, ये आपका आता है आर्टिकल 47 में बच्चे। और गो हत्या पर प्रतिबंध जो है ये आता है आर्टिकल 48 में। तो मैंने आपको सारे ही आर्टिकल बता दिए एक तरह से देखा जाए। मुझे लगता है मैंने आपको काफी कुछ बता दिया है इस आर्टिकल में। चलो, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस राज्य में स्थित है? आपकी असम राज्य में स्थित है। और इसके अलावा आपसे जो क्वेश्चन बनेगा, चलो इतना ही रखते हैं, फिर कभी देखते हैं इस बारे में। हाल में ही जम्मू कश्मीर के कितने एक काम और करो, यहाँ पर लिख लो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है किस नदी पर स्थित है। लगता है छोड़ दो, लेकिन फिर लगता है बता ही दो, पता नहीं कब क्या निकल जाए और कब आपको क्या मिल जाए। तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग सॉरी जो 2 है वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। किसके किसके बीच है ये भी लिख लो, लिख तो लिया ये आधा। बांग्लादेश सीमा से सदिया के बीच है। 891 किलोमीटर की लंबाई वाली ब्रह्मपुत्र नदी को, ये इसकी लेंथ है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई को, ब्रह्मपुत्र नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के रूप में घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया था? इन 1988। चलो, हाल में ही जम्मू कश्मीर के कितने जाति समूह को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है? आपके 4 जाति समूह को दर्जा दिया गया है। 4 में आपके आएंगे पहाड़ी, गद्दा ब्राह्मण, कोल, वाल्मीकि वर्ग। इन 4 जाति समूहों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। क्लियर? चलो, एक क्वेश्चन आपका रिलेटेड आया था बच्चा, कुछ रिवॉल्यूशन से था। उसमें ऑप्शन ये थे कि कोई कुछ था कि कौन रिलेटेड था, रशियन क्रांति, रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति या अमेरिकन क्रांति, इस तरह से कुछ एक क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं अभी क्योंकि काफी टाइम हो गया है। संगीत एक ऐसा वाद्य यंत्र को क्या कहा जाता है जिसमें ध्वनि उस पर हाथ या अन्य प्रकार के उपकरण के प्रहार से रगड़कर उत्पन्न होती है? ताल वाद्य यंत्र बोला जाता है, या आपका आघात वाद्य यंत्र बोला जाएगा, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट कहा जाएगा आपका। क्लियर? नेक्स्ट चलता है आपका छऊ नृत्य जो है कब मनाया जाता है? तो वसंत ऋतु के दौरान चैत्र माह में मनाया जाता है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। हमने आपको पहले भी करवाया था। पश्चिम बंगाल में। अब यहाँ पर थोड़ा डीप में चलो जरा।
पश्चिम बंगाल के अलावा यहाँ ये उड़ीसा झारखंड में भी मिलेगा देखने के लिए। मेन जो आपका पश्चिम बंगाल का है, उड़ीसा झारखंड के लोग भी मनाते हो सकता है कभी आपको ऑप्शन में पश्चिम बंगाल ना मिले तो आप बोलोगे कि पश्चिम बंगाल ऑप्शन में नहीं था। छऊ 3 टाइप का होता है, ये भी मैं बता चुकी हूँ, लिखा चुकी हूँ। हमारा छऊ डांस है वो 3 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? पुरुलिया छऊ, जैसे बिहू होता है हमारा, मयूरगंज छऊ और सरायकेला छऊ। ये अलग अलग एरिया वाइज बस इनके नाम है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, डिटेल करनी पड़ेगी क्या? ज़रूरत नहीं है वैसे, आपको बस ये लेकिन ध्यान रखना है कि आपके 3 तरह के छऊ होते हैं। ठीक है, चलो तो हमें इतने ही क्वेश्चन मिले थे शिफ्ट 2 में, जितने मिले उतने हमने आपको प्रोवाइड कर दिए। उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो देखेंगे। इस पर्पज़ से नहीं कि आपका एग्जाम हो गया है तो वीडियो नहीं देखना है, लेकिन इस पर्पज़ से देखना है कि हाँ हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन करवाया हो जो आपको नहीं आ रहा हो। ये वाला क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर देख लेना कि ये तीसरी बार रिपीट हुआ है आपके कांस्टेबल एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो को हम यहाँ पर फिनिश करेंगे। शिफ्ट 3 की क्वेश्चन हम आपको कुछ ही देर में अपलोड करवा देंगे। इसके बाद हमारा केवल 12 मार्च का शिफ्ट और बचेगा, वो भी हम आपको कंप्लीट करा के पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट करके आपको दे देंगे। फाइनल पीडीएफ में हम आपको पूरा इंक्लूड कर देंगे, तो हम आपको फाइनल पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे बच्चे, वो 2 तारीख से लेके पूरे 18 तारीख के आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने इस बार पीडीएफ आपको नहीं प्रोवाइड कर पाई है, तो हम आपको कंबाइन करके दे देंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए साथ में बने रहिए एंड थैंक यू सो मच। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें पता पड़े कि आप कितनी मेजॉरिटी में आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं। एक हमारे लिए मोटिवेशन टाइप का भी होता है। क्लियर, चलिए।